वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं कुकिंग से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि दिवाली स्पेशल खाना बनाना है, तो जल्दी जल्दी मैं बनाकर कर लेती हूँ तैयार। इसमें मैंने डाल दिया तेल में तड़का और आज मैं जीरा आलू बनाने वाली हूँ। जीरा आलू मैंने आलू बॉइल्ड करके रखा था, उसको मैंने डाल दिया तड़के में और 1-2 मिनट इसको फ्राई करने के बाद इसमें नॉर्मल से जो स्पाइसेस होते हैं वो मैं डाल दूँगी, जैसे कि हल्दी, और इसमें हींग डालना बहुत ज़रूरी है। आलू की चीज़ें हो और हींग ना डालो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो और उस पर डाल दिया मैंने धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर और नमक अपने स्वाद के हिसाब से आप डाल सकते हैं। बस इतना ही करना है और आपका जीरा आलू बनकर हो जाएगा तैयार। ऊपर से मैं इस पर गार्निश कर दूंगी, 1-2 मिनट पकाने के बाद इस पर गार्निश कर दूंगी हरा धनिया से। तो ये पहला डिश तो मेरा बनकर हो गया तैयार। और ये झटपट बनने वाली चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ें मैंने नहीं डिसाइड की। और अब मैं पनीर की तैयारी कर रही हूँ। इसमें डाला ऑयल जब गर्म हो गया अच्छे से तो इसमें मैं डालूँगी बादाम, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक भी डालना था, अदरक नहीं था अभी मेरे पास। तो इसको गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसमें कटे हुए प्याज डाल दूँगी, इसे भी गोल्डन ब्राउन करूँगी। जब ये अच्छे से हो जाएगा गोल्डन ब्राउन तो इसमें मैं कटे हुए टमाटर डाल दूँगी, टमाटर को भी अच्छे से गला लूँगी और इसे ठंडा करने के बाद इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। तो ये मैंने पेस्ट बना लिया है। अब वापस डाला ऑयल में डाला जीरा जब कड़कने लगा तो इसमें पेस्ट बनाई हुई सारी चीज़ों को मैंने डाल दी है। इसे 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया है मैंने, रेड वाला, आप चाहें तो नहीं भी डालें, मैं कभी कभी डालती हूँ, मोस्टली मैं नहीं डालती। तो ये भी जब थोड़ा सा पक गया तो इसमें स्पाइसेस डाला मैंने, धनिया पाउडर, और इसमें मैं डालूँगी अब थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा हल्दी डालकर आप इसमें जितना भी नमक चाहते हैं अपने स्वाद के हिसाब से आप डाल सकते हैं। इसे भी मैं 2 से 4 मिनट पकाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी ये बॉइल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी बॉइल्ड नहीं, पके हुए होते हैं। और मैंने इसमें डाल दिया फ्रेश मलाई, आप चाहें तो क्रीम भी बाज़ार में जो मिलती है वो भी डाल सकते हैं। तो ये मेरा ग्रेवी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है और ये ग्रेवी वाला नहीं है, थोड़ा सा थिक है। तो इसे में कटे हुए मैंने डाल दिए पनीर और इसे भी 1-2 मिनट पकाऊंगी और उसके बाद मेरा ये पनीर की जो रेसिपी है बनकर हो जाएगी तैयार। और इसे भी मैं बाद में गार्निश कर दूंगी धनिया से। अभी फ़िलहाल मैं इसे बनाकर साइड में रखती, दूसरे डिश की तरफ बढ़ती हूँ। मैंने दाल बॉईल करके रखा है और इसमें तड़का डाल रही हूँ, नॉर्मल खड़े गरम मसाले और लाल मिर्च, प्याज को रेड करने के बाद उसमें मैंने टमाटर डाल दिया, उसमें नॉर्मल स्पाइसेस डाल दिए, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और इसे मैं अच्छे से पका लूँगी। जब ये तड़का ऑलमोस्ट बनकर हो गया है तैयार तो मैं इसमें जो दाल मैंने रखा हुआ है बॉईल करके, हल्दी और नमक से मैंने बॉइल्ड किया था, तो ये तड़का मैंने उसमें डाल दिया है और अच्छे से कर लूँगी मिक्स और ऊपर से गार्निश कर दूँगी धनिया से। मिक्स बाद में करूँगी जब खाने का टाइम आएगा। अब मैं मीठे डिश की तरफ चलती हूँ। तो स्वीट डिश में मैं बना रही हूँ आज सेवैया। तो इसे मैं पहले देसी घी में गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। देसी घी में गोल्डन ब्राउन करने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। बहुत लोग रिफाइंड में भी शायद करते होंगे। और यहाँ ऋषिव आ गया था बदमाशी करने के लिए, तो बच्चे आगे पीछे घूमते ही रहते हैं, लेकिन डर लगता है कभी कभी किचन में। तो अब मैं सेवई को गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैं उसे साइड में रख दिया और दूध डाल दिया, ये मलाई वाली दूध है। और जब वो थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा तो इसमें मैंने डाल दिया सेवई। अब इसको भी मैं नॉन स्टॉप चलाऊंगी और इसे अच्छे से पकाऊंगी। धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा और पकाने की ज़रूरत है, अभी अच्छे से गाढ़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये थिक हो गया है थोड़ा, तो इसे मैंने 1 कटोरी चीनी डाल दी है और इसे भी थोड़े से अच्छे से पका लूँगी। और ये सेवई मैं कभी कभी ही बनाती हूँ, लेकिन खाने में इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बोलूँ। लेकिन आज इसमें थोड़ा सा मैं कुछ अलग करने वाली हूँ। वो ये है कि मैंने कस्टर्ड रखा था दूध में मिक्स करके, वो भी मैं बाद में ऐड करूँगी। उसके पहले मैं ड्राई फ्रूट्स, बादाम और काजू डाल दिया है, इसे भी मैंने मिक्स कर लिया है। और अब मैं इसमें कस्टर्ड डालूँगी। कस्टर्ड तभी डालें जब आपको लगे कि खीर जब बना रहे हो या सेवई बनकर हो गया है तैयार। कस्टर्ड डालकर बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये मेरा बहुत ही डिलीशियस सेवई बनकर हो गया है तैयार। इसे मैं ठंडा होने के लिए बाउल में रख दूँगी ताकि फ्रिज में इसे रख के ठंडा कर सकूँ। अब अगली डिश है मेरी
काजू पुलाव। तो इसके लिए मैं देसी घी में काजू को गोल्डन ब्राउन करके साइड में रख लूँगी। तो ये जब बिल्कुल लगेगा, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, गोल्डन ब्राउन हो गया, फिर मैंने उसमें ऑयल डाला। ऑयल में मैंने नॉर्मल गरम मसाले, तेज पत्ता, जीरा और खड़े गरम मसाले डाले। उसमें कटा हुआ लहसुन और अदरक डाला, उसे भी मैंने कर लिया है ब्राउन। और जब ये लगे कि गोल्डन ब्राउन होने लगा है तो कटे हुए इसमें प्याज ऐड कर दें, लंबे लंबे लच्छे वाले। तो ये जब अच्छे से इसको भी पकाएं, और बहुत ज़्यादा प्याज को मतलब काला करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ही गोल्डन ब्राउन करना है। इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा नमक और थोड़ा गरम मसाला पाउडर, और इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से भून लूँगी। जब ये लगेगा कि हो गया है तैयार भूनकर, तो इसमें थोड़ा सा कटे हुए पुदीने और हरा धनिया मैंने ऐड कर लिया है, और इसको मैं कर लिया है मैंने मिक्स। और अब मैंने बॉइल्ड करके राइस रखा था पहले ही फ्रिज में। जब ऐसी पुलाव चीज़ें बनानी हो तो फ्रिज में रख दे राइस बने हुए, तो बहुत अच्छे बनते हैं। ये प्लेट ही गिर गया। और इसमें काजू मैंने ऐड कर दिया है। पुलाव बनकर ऑलमोस्ट हो गया है तैयार, और खुशबू लाजवाब आ रही है। मैं सच बताऊं, मैं काश खिला पाती आप लोगों को। और यहाँ मैं पूड़ियाँ तलने लगी हूँ, और खाना मेरा ऑलमोस्ट बनकर हो गया तैयार। देखते हैं डेकोरेशन में क्या हो रहा है। तो डेकोरेशन का काम मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी छोटा बच्चा है, कुकिंग है, तो ये बाकी का काम जीविका और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं। तो मतलब ये देख रहे हैं कि कितना अच्छा लगा। और दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें इतना ज़्यादा मतलब हैप्पी होते हैं हम, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, और जितना कर लो ना, मैं कहती हूँ कम है। लेकिन फिर भी मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगी, जितना है उतना ही कीजिए। किसने कितना किया उस पर नज़र मत डालिए, क्योंकि फिर आप कभी खुश नहीं हो सकते हो लाइफ में। तो जितना आपके पास हो उसी में इंजॉय करो, और उसी में सोचो कि मैंने बहुत कर लिया है ना। और ये देखिए रंगोली आपको कैसी लग रही है, ये जीविका ने बनाया है। जब बेटियां थोड़ी बड़ी होने लगती तो मम्मा को नहीं करने देती, और मैंने भी सोचा कि ठीक है, मेरी बेटी ने जैसा बनाया बेस्ट बनाया है, मैं उसी को रहने देती हूँ। तो देखो जीविका कितनी एक्साइटेड है ना। बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखानी चाहिए, जिम्मेदारियाँ आनी चाहिए कि कैसे हर चीज़ में फैमिली का सपोर्ट करते हैं। तो मैं उसे करने देती हूँ। और डेकोरेशन तो मतलब बहुत से नॉर्मल सा करना था, बहुत ज़्यादा नहीं करना था। घर साफ़ सुथरा रहे दिवाली में, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जीविका यहाँ पे फूल तोड़ रही है, ताकि वो रंगोली बनाया था उस पर डालना है। और यहाँ मंदिर की सफाई हो रही है, और किसी बात पे यहाँ हंसी मजाक चल रहा है। तो कि मतलब जिसको जो काम मिला है कर रहा है, और जिसको जो काम बोल रहे हैं ना, वो काम नहीं कर रहा है। तो जिसको जो करना है अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, ये कह लो। तो यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई, पूजा की हो रही तैयारी। और लक्ष्मी माता और प्रभु गणेश जी आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ लाएं, आप अच्छी हेल्थ रहे आप लोग की, आप जो भी विशेज़ मांगते हो सब कुछ पूरा हो, मैं यही कहना चाहूँगी। पूजा ऑलमोस्ट होने ही वाला है, लेकिन अभी यहाँ पे मैं पहले कैंडल्स वगैरह जला रही हूँ। और दरवाजे पे तो मैंने दिए जलाए हैं। यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बहुत सारे पड़े हुए थे, तो आज यूटिलाइज़ कर रहे हैं हम। जीविका कह रही है नहीं मम्मा मैं जलाऊँगी, आप मत जलाओ। तो मतलब वो ज़िद पे अड़ जाती है, सुनती ही नहीं है। मैं कितना भी इसको समझा रही बेटा आपके हाथ जल जाएंगे, लेकिन नहीं, जीविका नहीं सुनती। तो मैंने उसे छोड़ दिया, और मैं वापस आ गई हूँ बाहर दरवाजे पे दिया जलाने के लिए। मैंने बोला ना मिट्टी के दिए यहाँ पे जला रहे हैं। तो जीविका ने जो रंगोली बनाया वहाँ पे मैंने कुछ दिए जला दिए, और कुछ दिए दरवाजे पे, जो कि सभी करते हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसा वक्त होता है जब आप अपनों को बहुत याद करते हो। इस बार हम दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं जा पाए। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर से जाएंगे। तो दिवाली की हो गई है पूरी तैयारी, और अब पूजा का टाइम आ गया है। हम जल्दी से जा रहे हैं पूजा करने, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ऋषि को पकड़ा हुआ है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। और वो रो बहुत रहा है, क्योंकि बाहर इतनी आतिशबाजी हो रही है ना कि उसके शोर से ना वो बहुत ज़्यादा रो रहा है, तो उसको संभालना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने बोला कि आप ही पूजा कर लो फ़िलहाल, और मैं साथ में खड़ी हूँ, बट मैं कुछ चीज़ें कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि वो रोएगा ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और हमें बुरा भी लगता है, छोटा बच्चा रोएगा तो यहाँ पे देखो अभी भी मैंने ऋषभ को पकड़ा हुआ, मेरे पास ही रहता है अभी। अगर मैं छोड़ दूँगी तो फिर रोना शुरू कर देगा। उसने कुर्ता पहना है ना, तो इसलिए उसको थोड़ा सा हो सकता है अनकम्फर्ट फील कर रहे हो, तो इसलिए। और यहाँ पे पूजा ऑलमोस्ट होकर तैयार हो गया है, हम कर रहे हैं आरती। और आप सभी भी आरती ले लेना। और आप लोग कैसे कर रहे हो पूजा, कैसी तैयारी चल रही है, क्या कर रहे हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सब मिलजुल कर रहो, खूब इंजॉय करो हर फेस्टिवल को। और आज की मेरी ये थाली है जिसमें है पूड़ी,
काजू पुलाव, सेवइयाँ, पनीर की सब्ज़ी, सूखे आलू और दाल। ये है आज का मेरा स्पेशल डिश। पता नहीं कैसा बना है, अभी पता चल जाएगा। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं क्या खाना बनाया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। सब वहीं पे बैठे हैं, ऋषि भी अपने डैड की गोद में बैठ गया है और जीविका भी साथ में। सब मिलजुल कर डिनर एंजॉय कर रहे हैं और मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि चलो जो मैंने बनाया वो वसूल हुआ। जब परिवार खुश हो जाता है ना तो लगता है जो आपने बनाया वो बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ गर्मा गर्म पूड़ियाँ तल रही हूँ और बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि बाहर पटाखे जो जल रहे हैं ना उसकी गर्मी ना घर के अंदर तक आ रही है। तो बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे खड़े होना, लेकिन पूड़ियाँ तो तलनी है, जल्दी जल्दी मैं इसे बना लूँ। तो यहाँ ऋषभ को अचानक प्यास लग गई और सब अपने अपने काम में बिजी थे, किसी को पता ही नहीं था कि बच्चे को इतनी ज़ोर की प्यास लगी है। लेकिन माँ जो होती है ना, मुझे पता चल गया था कि वो इसीलिए रो रहा है। तो मैं फटाक से किचन से बाहर आई, उसको पानी पिलाया, फिर वो चुप हो गया और वापस पूड़ियाँ तलने लगी। पूड़ियाँ जो मतलब रोटी फटाक से आप बना कर रख सकते हो, लेकिन पूड़ियों का काम ऐसा ही होता है कि नॉन स्टॉप आप बस बनाते ही रहो। सबको खाना खिलाने के बाद मैं यहाँ पर खाना खा रही हूँ और मेरे हस्बैंड शूट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हें तो खाने का टाइम ही नहीं मिलता। और ऋषभ यहाँ रो रहा था। और उसके बाद थोड़ी सी आतिशबाजी तो नहीं कह सकते, ये जीविका ने बहुत ज़िद किया था कि मुझे ये फुलझड़ी जलानी है। तो बस एक रिचुअल कह लें कि थोड़ा सा बस हम कर रहे हैं, अदरवाइज़ तो पटाखों से हम बहुत दूर रहते हैं और जलाना भी नहीं चाहिए, बहुत पॉल्यूशन होती है। आप पीछे देख रहे हो कितना धुंध सा लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं जलाना चाहिए। मैं भी इस चीज़ के बहुत ही ज़्यादा खिलाफ हूँ। काफ़ी देर से बस सोच रही हूँ कि ब्लॉग एंड करूँ, लेकिन एंड कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि ऋषभ भी नहीं सो रहा था और दूसरी बाहर से इतना ज़्यादा शोर हो रहा है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो बस थोड़ा सा हल्का अभी शोर शराबा हुआ है और लोग पटाखे छोड़ ही रहे हैं, जबकि नहीं छोड़ना चाहिए मुझे। ये समझ में आ रहा है जीविका ने बहुत ज़िद किया तो थोड़ी सी फुलझड़ी वगैरह जो भी दिल रखने के लिए, और जो रिचुअल है एक तरीके का कह लीजिए, बहुत ज़्यादा बॉम्ब वगैरह नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हमने नहीं की। बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो वो थोड़ा सा चीज़ों को समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आई होप कि आप लोग की भी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी और आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आई होंगी और आएंगी भी। तो अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आगे भी आने वाले जो भी त्यौहार हैं वो आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और ये सूट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल कॉटन का है और बहुत ही सिंपल। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था और इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ रही है ना, तो इसलिए मैंने कॉटन का ही सूट पहना। नया ही था, पहली बार पहना है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बच्चों के साथ जब छोटा बच्चा घर में हो तैयार व्यार होना भूल जाओ कि आप बहुत अच्छे से तैयार हो सकते हो। जितना तैयार होगा ना बहुत है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।